अब हम लोग बात करेंगे स्नेक्स के बारे में। दो टाइप की चीज के स्नेक्स की बात कर सकते हैं। एक पॉइजनस होगा, या तो वो पॉइजनस होगा या फिर वो नॉन पॉइजनस होगा। अगर वो पॉइजनस होगा तो पॉइजनस स्नेक का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स उसका दिखेगा, जैसे उसके बेली स्केल्स जो हैं उसके लार्ज होंगे और कवर इंटायर ब्रेथ ऑफ बॉडी, और पूरे बेली के पूरे ब्रेथ को कवर करेंगे। वहीं नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बेली स्केल्स जो होंगे वो छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, और वो बेली स्केल्स पूरे कवर नहीं करेंगे बेली को। साथ ही साथ इसके हेड के स्केल्स, पॉइजनस स्नेक्स के हेड के स्केल्स स्मॉल होंगे, वहीं नॉन पॉइजनस के हेड स्केल्स जो है, सिर के स्केल्स जो होंगे वो लार्ज होंगे, बड़े होंगे। वहीं हम लोग देखें फैंग्स जो होंगे पॉइजनस स्नेक्स के हॉलो होंगे, उसी से वो वेनम सिक्रीट करेगा जो पैरोटिड मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड से जुड़ा होता है, रेसिमोस ग्लैंड जिसे कहते हैं। और नॉन पॉइजनस के फैंग्स जो होंगे वो सॉलिड होंगे। फैंग्स आर शॉर्ट एंड सॉलिड। वहीं हम लोग देखें तो पॉइजनस स्नेक्स के टेल जो होंगे वो कंप्रेस्ड होंगे, और इसके टेल जो होंगे वो कंप्रेस्ड नहीं होंगे। वहीं नॉन पॉइजनस के टेल्स जो होंगे वो कंप्रेस्ड नहीं होंगे। और साथ ही साथ हैबिट, पॉइजनस स्नेक्स नॉक्टर्नल होगा, रात को ज़्यादा निकलेगा। वहीं नॉन पॉइजनस जो है इसके हैबिट्स होंगे, दिन में भी निकलेगा, रात को भी निकलेगा, तो मे बी नॉक्टर्नल और डायूरिनल। इसके नॉक्टर्नल भी हो सकते हैं या डायूरिनल दिन में। पॉइजनस स्नेक्स के अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस में इसे क्लासिफाई किया गया है। कॉटेलिडी, कॉटेलिडाई, वाइपरिडी, वाइपरिडी और कॉलमराइडी। अब हम लोग देखेंगे कॉटेलिडाई में आता है रैटल स्नेक, पिग्मी रैटल स्नेक, कॉपर हेड्स आएंगे, वाटर मुकैसिंग। तो कॉटेलिडाई में ये 4 स्नेक्स आएंगे। वाइपरिडाई नाम से अगर वाइपर इसमें आ रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें वाइपर होगा, तो इसमें होगा रसल्स वाइपर और गैबून वाइपर।
इसमें होगा पिट वाइपर। पिट वाइपर में पिट नोज के साइड में पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम पिट वाइपर है। सॉ स्केल्ड वाइपर और पफ एडर। तो वाइपरिडाई में 5 स्नेक्स आते हैं: रसल्स वाइपर, गैबून वाइपर, पिट वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और पफ एडर। और कॉलोनिडाई में जो स्नेक हम लोग बचपन से जानते हैं जिसके बारे में, वो है जैसे कोबरा, किंग कोबरा आता है, कोबरा नाजा नाजा, किंग कोबरा नाजा हन्ना होता है साइंटिफिक नेम। क्रेत भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी क्लासिफिकेशन में। कॉमन क्रेत और बैंडेड क्रेत। बैंडेड क्रेत अब हम लोग जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी कि स्नेक जब बाइट करता है तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है। तो जब भी स्नेक वेनम जो है वो सिक्रीट होता है, स्नेक वेनम सिक्रीट होता है रेसिमोस सलाइवरी ग्लैंड से। स्नेक वेनम सिक्रीट होगा रेसिमोस सलाइवरी ग्लैंड से, और जो कि होता है मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। जब भी स्नेक काटता है, व्हेन स्नेक बाइट्स, तो उसके जॉज बंद होते हैं, जॉज आर क्लोज्ड, और उसके बाद ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड्स सिक्रीट आउट इनटू डक्ट फ्रॉम एंटीरियर एक्सट्रीमिटी ऑफ ग्लैंड। फिर ये इंटर करता है, इट इंटर्स द बेसल ऑरिफिस, enters the basal orifice of fang, passing between maxilla below and eye above. अब फैंग जो होता है, इसके दांत जो होते हैं, पॉइजनस टीथ जो होते हैं, फैंग उसको कहते हैं। ये कवर्ड होता है थिक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से। फैंग कवर होता है थिक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं वेजाइना डेंटिस। और मैसेटर के फंक्शनिंग इफेक्ट के कारण होता क्या है, मैसेटर मसल है, फैंग्स जो है खड़े हो जाते हैं, फैंग्स इरेक्टेड, डिस्चार्ज होता है वेनम। फिर उसके बाद वेनम का डिस्चार्ज होता है एनिमी के अंदर,
फिर एक और चीज़ जान लेते हैं कि स्ट्रॉ एम्बर कलर्ड जो होते हैं, कोबरा का वेनम का कलर जो है ना वो है, कोबरा का वेनम स्ट्रॉ एम्बर कलर जो होता है वो अगर सन के एक्सपोजर में आएगा तो वो हो जाएगा टर्बिड ऑफ वाइट कलर, या फिर वाइट कह सकते हैं, यूजुअली वाइट। अब हम लोग कुछ टॉक्सिन्स के बारे में जान जाते हैं, वेनम के बारे में जानते हैं कि वेनम का कंपोजिशन, वेनम में क्या क्या होता है। वेनम का कंपोजिशन, वेनम का कंपोजिशन इसमें प्रेजेंट होता है टॉक्सा एल्ब्यूमिन्स, टॉक्सा एल्ब्यूमिन्स प्रेजेंट इन वेनम कॉम्प्लेक्स। टॉक्सा एल्ब्यूमिन जो होते हैं वेनम में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर के, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं वो एक्चुअली, और इनमें इंजाइमेटिक एक्शन होता है, इसमें इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होते हैं। तो बेसिकली वेनम जो है स्नेक का वो एक प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इंजाइम्स हम लोग जान लेते हैं कि स्नेक पॉइजन में कौन कौन से इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो टॉक्सिन की तरह काम करते हैं। इंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे प्रोटियोलाइसिन और प्रोटीएज। इनका फंक्शन होता है लिब्रेशन ऑफ हिस्टामीन, ये हिस्टामीन रिलीज करते हैं, हिस्टामीन इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और ये करता है डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड वेसल वॉल, ब्लड वेसल के वॉल का डिसोल्यूशन कर देता है। अगर ब्लड वेसल के वॉल का अगर डिसोल्यूशन होने लगेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रावेजेशन होगा ब्लड का टिश्यू स्पेस में। तो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में जो बह रहे थे वो टिश्यू स्पेस में आने लगेंगे प्रोटियोलाइसिन के कारण। फाइब्रिनोलाइसिन, अब फाइब्रिनोलाइसिन की बात करें, फाइब्रिनोलाइसिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो इसका फंक्शन होता है कि ये इन्हेंस करता है ये कोगुलेशन प्रोसेस को, कोगुलेशन प्रोसेस इसलिए इन्हेंस होगा क्योंकि फाइब्रिनोलाइसिन जो है एक्ट करता है फाइब्रिन पे। फाइब्रिन जब भी टूटता है तो फाइब्रिनोजन रिलीज होता है और कोगुलेशन प्रोसेस बढ़ने लगता है, तो मतलब खून का थक्का जमने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोलाइसिन। और अब हम लोग जानेंगे कोलिनेस्टेरेज भी होता है, कोलिनेस्टेरेज इसका होता है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी होता है। ये क्या करता है कि ये करता है हाइड्रोलिसिस करा देता है एसिटाइल कोलिन का, हाइड्रोलिसिस ऑफ ACH एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस कराता है, तो इम्पेयरमेंट हो जाता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का इम्पेयरमेंट हो जाता है। साइटोलाइसिन या फिर हीमोलाइसिन,
ये क्या कॉज करेगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये सेल का या ब्लड सेल्स का ये हीमोलिसिस कराएगा। तो ये क्या करता है, कॉजेस हीमोलाइसिस। तो ये हीमोलाइसिस कॉज कराता है। अब अगला आते हैं ए बी सी सी डी। अगला आते ई पर ए ग्लूटेनेंस। ए ग्लूटेनेंस ये क्या कॉज कराता है, ए ग्लूटेनेंस कॉज कराता है, ए ग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी करता है ये, ए ग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। अब फॉस्फोटाइडेज, ये क्या कॉज कराएगा, ये कराएगा हीमोलाइसिस, ये भी हीमोलाइसिस कराएगा। और ये क्या करता है, साथ ही साथ ये डैमेज करता है हार्ट को एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स को, लंग्स के ब्लड वेसल्स को भी ये डैमेज करता है, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स भी डैमेज करता है ये। प्रोटीनेजेस हमारे टिश्यूज में प्रोटीन होता है और प्रोटीनेजेस करता है डैमेज टू टिश्यूज। फॉस्फोलाइपेज तो फॉस्फोलाइपेज कराएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स। लाइपेज लग गया तो लिपिड का ही हाइड्रोलिसिस होगा। हाइलुरोनिडेज ये करेगा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जो है वो कॉज कराएगा, सिंपल सा है, नर्व एंडिंग्स का डैमेज करेगा, डैमेज टू नर्व एंडिंग्स। नर्व ही लिखते हैं, नर्व एंडिंग्स का डैमेज करेगा। और लेसिथिनेज क्या करेगा, ये कराएगा इंक्रीज फ्रेजिलिटी एंड परमिएबिलिटी। इसके कारण सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये कॉज कराएगा सेल का डिस्ट्रक्शन। अब हम लोग जानेंगे बाइट्स ऑफ स्नेक। स्नेक्स के बाइट्स कितने तरह के होते हैं। तो स्नेक 3 तरीके से काट सकता है। ये हो सकता है या तो बिजनेस बाइट में आराम से मस्त खातिरदारी करेगा। बिजनेस बाइट से हम लोग समझते हैं कि मतलब स्नेक जो है जब एनिमी को काटेगा तो मतलब अच्छे से मतलब जहर भर देगा। तो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वेनम। ये मारने के उद्देश्य से रहेगा, अच्छे से खातिरदारी करेगा। अब होगा ड्राई बाइट। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो बाइट है ना, ये पॉइजनस नहीं होता, ये सिर्फ काटेगा लेकिन वेनम नहीं डालेगा ब्लड में।
तो इसमें क्या है कि इसमें विदाउट इंजेक्शन ऑफ वेनम, और तीसरे तरीके का बाइट है कि मतलब ये होगा डिफेंस बाइट। इसमें डिफेंस में ये समझ सकते हैं कि काटा है, जब सोच रहा है कि एनिमी, वैसे जब एनिमी भाग रहा होता है तो जिसको काटने वाला है वो भाग रहा होता है, तो थोड़ा सा इंजेक्शन, लिटिल क्वांटिटी में इंजेक्शन ऑफ लिटिल क्वांटिटी ऑफ वेनम इंजेक्टेड, थोड़ा सा वेनम इंजेक्ट करेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी ऑफ बाइट। कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस पे बाइट का टॉक्सिसिटी डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स हैं जैसे जो विक्टिम है उसका बॉडी सरफेस ऑफ विक्टिम, पोटेंसी ऑफ वेनम, कि वेनम कितना पोटेंट है। अलग अलग स्नेक्स में के वेनम का पोटेंसी अलग अलग होता है, और क्वांटिटी, जैसे जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ टाइप्स ऑफ बाइट्स के बारे में, बिजनेस बाइट, ड्राई बाइट और डिफेंस बाइट, तो उसमें क्वांटिटी बिजनेस बाइट में सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वांटिटी नॉक्टर्नल बाइट जो होते हैं वो मोर ग्रेव, ज़्यादा गहरे होते हैं, ज़्यादा बैड होते हैं, ज़्यादा यानी कि रात का काटा हुआ जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रेव होते हैं। वाइपर का जो है वो कैनलाइज्ड होता है, तो वाइपर अगर काटेगा तो क्या होगा कि वेनम का वेस्टिंग नहीं होगा, सारा का सारा वेनम मस्त अंदर जाएगा। लेकिन अगर कोबरा काटेगा तो कोबरा का फैंक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रूव्ड होते हैं, तो ये इसमें वेनम का वेस्टिंग होगा। नंबर ऑफ बाइट्स पे भी डिपेंड करता है, कितना बार काटा है सांप ने, और लोकेशन भी डिपेंड करता है टॉक्सिसिटी। या वैसे अगर मान लेते हैं सिर के पास ज़्यादा, ब्रेन से ज़्यादा करीब, सिर के ज़्यादा करीब अगर काटता है तो पॉइज़न ज़्यादा जल्दी पहुंचता है और पर्सन का डेथ जल्दी होगा उन केसेस में, उनके मुकाबले कि पेरिफेरी में अगर काटा है हाथ या पैर में। स्पीसीज़ पे डिपेंड करेगा और स्नेक के साइज़ पे डिपेंड करेगा, और विक्टिम का सेंसिटिविटी पॉइज़न के तरफ कितना है उस पर डिपेंड करेगा। कुछ विक्टिम ज़्यादा सेंसिटिव होंगे वेनम के में और कुछ कम होंगे, तो सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करेगा।